एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम पिछले वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। HTML सीरीज का ये दूसरा लेक्चर होगी। और और हम इससे पहले फुल स्टैक सीरीज के लिए MySQL ऑलरेडी कवर कर चुका है। उसका भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद और डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। और अगर पहला वीडियो आप HTML का नहीं देखे हैं तो पहले वहाँ से गो थ्रू हैं, इसके बाद ही यहाँ पे आए तो ज़्यादा समझ में आएगी। HTML फॉर्म्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है HTML का, वो काफ़ी लोग भूल भी जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप स्पेशली अगर आप बैकएंड में काम करना चाहेंगे। बैकएंड इट मीन्स फुल स्टैक ऑल्सो, फुल स्टैक में तो बैकएंड भी आ जाएगी। तो HTML फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले HTML फॉर्म होती क्या है, ठीक है। HTML फॉर्म्स में क्या होती है कि कभी भी आप फॉर्म भरे होंगे, फॉर्म इन द सेंस आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे कोई भी वेबसाइट्स में। मान लीजिए जीमेल आईडी बना रहे हैं, तो जीमेल आईडी पहले बनाने से पहले आप वहाँ पे कुछ कुछ अपना इनपुट देते हैं, नाम देते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं, और कुछ कुछ फर्स्ट नेम लास्ट नेम और भी कुछ जितने भी चीज़ होते हैं। तो आप जैसे भी आप वहाँ पे कुछ डेटा इंटर कर रहे हैं तो वो किसके थ्रू से हो रहा है? गूगल फॉर्म, सॉरी, HTML फॉर्म। फॉर्म वही मतलब समझ सकते हैं जहाँ से यूजर का डेटा इनपुट लिया जा सकता है, ठीक है, उसको डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए। तो उस डेटाबेस में स्टोर कैसे करते हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक यही रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखे हुए क्या है। HTML form are essential for collecting user input, enabling interaction with web application. They allow user to submit data like text selection file through various inputs। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे कि डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ईमेल, पासवर्ड, सिलेक्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में आप कर सकते हैं। सिलेक्शन जो होती है, चेक बॉक्स होती है, ठीक है, ये सब जितना भी चीज होती है, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। HTML तो हम एक चीज जानते हैं कि हम प्रैक्टिकल पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। थ्योरेटिकल ये सब ऐसे ही हम बना देते हैं ताकि कुछ टॉपिक मिस ना करें आप। चलिए हम VS कोड पे चलते हैं। सबसे पहले VS कोड के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ से आप सबसे पहले वहाँ जाने, ठीक है। ये रहा हमारा VS कोड, ठीक है। ये रहा हमारा VS कोड हमने खोल दिया है। सबसे पहले इसको हम, चलिए सबसे पहले एक नया फोल्डर नहीं, वही फोल्डर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सा फोल्डर था डॉक्यूमेंट में? यूट्यूब। चलिए यहाँ से रिसेंट से हम निकालते हैं। रिसेंट में तो होगी ना। ये रहा हमारा पिछले वीडियो का जो सिंपल सा जो हमने बताया था, ठीक है। इसको हम डिलीट नहीं, अलग बना देते हैं। HTML फॉर्म .html, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हैं, ये हम ऐसे ही लिखे। अब बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या बताया था? शिफ्ट के साथ जो वन के ऊपर मेरे कीबोर्ड में स्पेशली लैपटॉप में जो होती है एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होती है उस पर क्लिक करेंगे, बस इंटर प्लेस कर देंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगी, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी HTML पेज, ठीक है। फॉर्म इन HTML, ठीक है, सिंपल सी बात। इसके पहले हमने एक चीज और भी कवर किया था, लाइव सर्वर के बारे में बताया था, जो कि एक्सटेंशन है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और काफ़ी मज़ा भी आता है इसमें, ठीक है। लिख देते हैं लर्निंग HTML फॉर्म। चलिए हम क्या करते हैं, इसके पहले हम इसे स्प्लिट कर देते हैं, ठीक। चलिए हम यहाँ पे स्क्रीन को स्प्लिट कर दिए हैं और यहाँ से हम पहले इसको रन करा देते हैं। इसको रन कराने के लिए हम लोग क्या किए थे? सबसे पहले राइट क्लिक कीजिए या फिर यहाँ से गो लाइव कर दीजिए। गो लाइव कीजिएगा तो देखिए यहाँ सिंपली आ गया। यहाँ पे
ये एक्सटेंशन अगर यहाँ आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप ओपन विथ लाइव सर्वर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल फॉर एवरीवन। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, फॉर्म से शुरू करते हैं। ठीक, फॉर्म। ठीक है, मान लीजिए किसी के यूजर का नेम लेना है, तो सबसे पहले आप इसको दो तरीका से एक चीज बता रहे हैं। फॉर्म से टैग से शुरू कीजिएगा, इसके बाद ऐसे क्लोजिंग टैग भी है। ये फॉर्म जो है ओपनिंग टैग नहीं, ये क्लोजिंग टैग भी है। ठीक है, नेम लिखना है, मान लीजिए नेम लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, इनपुट टाइप, ये ऑटो सजेशन देगा। इनपुट टाइप हमको क्या चाहिए, नेम के लिए क्या चाहिए, टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट आ गया। ठीक, टेक्स्ट चाहिए। अब चलिए, ठीक है, यहाँ सेव करते हैं। देखिए ये हमको नेम लिखने के लिए ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, हम जो भी लिखना है मान लीजिए लिख दिए। अब यहाँ पे हम मेथड भी लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि बैकएंड में हम कुछ काम कर नहीं रहे हैं तो फायदा नहीं है लगाने से। आप लगा भी दीजिएगा तो कोई वर्क है ही नहीं। इसके अलावा अगर आप कभी कभी देखते होंगे कि इसमें प्लेस होल्डर, मान लीजिए यहाँ पर नेम लिखें तो यहाँ पर हम लिख देते प्लेस होल्डर, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए इंटर योर नेम। देखिए यहाँ पे एक प्लेस होल्डर जो कि थोड़ा कम लाइटिंग में दिखेगा, यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, पहला चीज हुआ ये हुआ। टाइप बहुत सारी है और भी टाइप बताएंगे आपको। ये जो टाइप हुआ, प्लेस होल्डर हुआ, यहाँ पे क्या है, ये इनपुट टैग का एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स का मतलब हमने आपको बता दिया था। एट्रीब्यूट्स का मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टैग और एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए इसको ये करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमको ऑलरेडी एक वैल्यू चाहिए। ठीक है, वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू डाल देते हैं। मान लीजिए इसका नेम कुछ भी हो, मिस्टर से शुरू हो, मान लीजिए मिस्टर से शुरू हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मिस्टर ऑलरेडी रहेगा। तो अगर ये सब वैल्यू लगा दिए, ठीक है, तो आप सीएसएस में पढ़ेंगे जेड इंडेक्स। ठीक है, तब पता चलेगा अच्छा से। तो इसमें जो प्लेस होल्डर का जेड इंडेक्स है वो वैल्यू से कम है, इसलिए गायब हो गया। ठीक है, अब यहाँ से लिखिए। अगर कोई नेम चाहेगा कि नहीं, इसको हम मिस्टर नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, लेकिन मिस्टर एक डिफॉल्ट जो होता है, कभी भी आप पैसे निकालने गए होंगे या फिर अगर स्टेशन काउंटर पे गए होंगे रेलवे स्टेशन पे, तो आपको दिखा होगा कि नेम जो शुरू होता है वो मिस्टर से या मिसेस से कुछ शुरू होता है, समझे ना। तो उस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए एक चीज और बताने भूल नहीं गए मतलब, चलिए अब दिखाते हैं। ये हो गया। अगर काफी लोग क्या करते हैं, आईडी जो होती है, आईडी के बारे में हमने आपको बताया नहीं है अभी, पर टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आईडी मान लीजिए नेम लिख देते हैं। ठीक है, तो काफी वेबसाइट्स में देखिएगा, और एक यूजर फ्रेंडली रीडर, मतलब जो कोड आपका देखेगा वो इजीली समझ सके, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से लेबल। हाँ, एल ए लेबल फोर। आईडी का नाम क्या डालें हम, यहाँ पर आईडी डाले हैं नेम। ठीक है, आईडी डाले हैं नेम, तो नेम डाल दिए। ठीक, लेबल फॉर नेम, नेम क्या डाल देते हैं, नेम। देखिए इस तरह से भी होगा। ठीक है, अब जो हम सिंपली यहाँ नेम लिखे थे, अब देखिए। ठीक है, यहाँ हमने पहले क्या लिखा था, इस तरह से लिखा था, एन ए सॉरी एन ए एम ई नेम। देखिए, देख सकते हैं ना, बस सेम वर्क है, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। बस लेबल लगाने से ये होती कि कोड जब प्रोडक्शन में आप काम कीजिएगा, रियल प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा, तो ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअली अकेले प्रोजेक्ट इतना बनाइएगा। मान लीजिए फेसबुक है, फेसबुक क्या एक सिंगल लोग बनाया है, क्या मार्क जुकरबर्ग अकेले बना दिया, नहीं। वहाँ टीम वर्क है। गूगल में क्या एक ही लोग काम करते हैं, नहीं, टीम वर्क है। कोई भी प्रोजेक्ट में मल्टीपल लोग मिल के काम करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल लोगों के लिए तो एक कॉमन चीज तो होना चाहिए, ताकि इजिली रीडेबल हो कोड। ठीक है, इन फ्यूचर ऐसा है कि नहीं, फेसबुक जो बना दिया होगा, क्या अभी तक सब कोई जिंदा होगा, नहीं, कुछ लोग मर भी गए होंगे, कुछ लोग, बहुत सारा मतलब इफ्तिकार मतलब बोल सकते हैं आप। चलिए लेबल भी समझ गए आप। अब चलिए इनपुट टाइप क्या होती है। टाइप बहुत सारी है, टेक्स्ट हो गया यहाँ पे, चलिए लेबल को हम रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद टाइप समझते हैं हम लोग, आईडी भी रहने देते हैं। अब दूसरा मान लीजिए हम लेते हैं ईमेल आईडी। ठीक, ईमेल लेते हैं, ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ईमेल लिख देते हैं, ईमेल। ठीक,
बहुत सारा टाइप है, हम सारा टाइप को कवर कोशिश करेंगे, कर कर लें। सारा कुछ नहीं कर सकते। देखिए टाइप जैसे हम लिखे यहाँ पे सजेशन दे दिया, ठीक है। टाइप पे गए ईमेल, ठीक है। यहाँ पे प्लेस होल्डर हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। बस हाँ बस ऐसे ही करते हैं, बस सेव कर देते हैं इसको। यहाँ पे आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये सेम लाइन पे आ रहा है, तो लाइन सेम सेम लाइन पे इसलिए आ रहा है क्योंकि जो जितना भी इनपुट टैग है ना, इनपुट टैग इनलाइन टैग है, ठीक है। इनलाइन, ठीक है, ब्लॉक टैग नहीं है, ठीक है। तो एक ही लाइन में शो करेगा। अगर आप इसे चाहिएगा कि हम मल्टीपल लाइन में करें, तो यहाँ हम CSS का एक इंटरनल CSS जो होती है एक यूज कर लेते हैं। बस आप टेंशन नहीं लेना है, CSS इसके बाद हम कवर करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं हम, टैग इनपुट है, इनपुट को हम डिस्प्ले क्या करते हैं, डिस्प्ले 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 क्या करते हैं, ब्लॉक मार देते हैं। देखिए नीचे आ गया। सिंपल सी बात है, बहुत इजी है। इजी समझ गए होंगे। चलिए ये नहीं कीजिएगा तो ब्रेक लगा दीजिए। लेकिन हम काफी सारा इनपुट टैग यूज करेंगे, तो ब्रेक 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 BR यूज नहीं करेंगे बार बार। चलिए वो भी आपको हम दिखा देते हैं ब्रेक से क्या होती है। ऐसा हो गया। चलिए यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ पर हम BR टैग यूज कर दिए संपूर्ण। ओपन टैग है, BR जो है वो ओपन टैग है, इसका क्लोजिंग टैग होती नहीं है। देखिए इस तरह से, समझ गए ना। बाकी कुछ नहीं, सिंपल है, सारा कुछ सिंपल है। नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए कि हम और एक्स्ट्रा चाहिएगा कि नेक्स्ट लाइन का जो स्पेस हो थोड़ा और एक्स्ट्रा हो, CSS से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए और एक्स्ट्रा आगे जितना बार BR यूज कीजिएगा उतनी बार होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, हम यहाँ पे कमेंट जो यूज किए, आप सोचिएगा कि हम यहाँ पे कर्सर यहाँ पे नहीं किए, तो इससे कमेंट यूज करने का अगर VS कोड में है, काफ़ी एडवांस फीचर है इसमें। तो आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल के साथ मतलब बैकस्लैश दबा क्लिक कर दीजिए, प्रेस कर दीजिएगा, सॉरी। तो इस तरह से आ जाएगा, समझ गए ना। ईमेल हो गया, ईमेल टाइप हो गया। फिर मान लीजिए आप सबमिट, हाँ अगर चलिए हम नेम डाल दिए, ईमेल डाल दिया, अब हमको सबमिट करना है, तो इनपुट टाइप सबमिट, ठीक। खैर सबमिट हमको लास्ट में लिखना चाहिए। चलिए यहाँ एक बटन आ गया सबमिट का, ठीक है। सबमिट का एक बटन आ गया, लिख दिए हैं। देखिए ये हमको एरर देगा। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने देखिए क्या बताया था कि HTML5 में कुछ कुछ एक्स्ट्रा फीचर, इसलिए जैसे कि वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन, ये सब जो है HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें @ करके जब तक हम नहीं लिखेंगे तब तक ये वैलिड नहीं होगा, ये टेक्स्ट समझ लेगा, समझे। अब देखिए एरर नहीं दे रहा है, फॉर्म सबमिट हो गया। आखिर हम बैकएंड में कुछ लगाया नहीं है, इसलिए शो नहीं कर रहा है कि सबमिट हुआ, नहीं डेटा मेरा गया कहाँ। वो सब आपको टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे सब कुछ समझिएगा, सीखिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लास्ट में रहने देते हैं। मान लीजिए रेडियो बटन होता है, ठीक। यहाँ सिटीजन हुआ, सिटीजन में यहाँ क्या करते हैं, इनपुट टाइप दे देते हैं। टाइप क्या रहेगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे रहेगा रेडियो, हाँ रेडियो रहेगा टाइप के लिए। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, पर एक ही ऑप्शन आपको क्लिक करना है सपोज, ठीक है। मल्टीपल के लिए चेक बॉक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे रेडियो यूज करेंगे। यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली बात रहेगी, नेम जो देंगे ना हम लोग, उस सेम नेम देंगे, सिटीजन, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करिएगा, आईडी डाल देते हैं। आईडी डाल देते हैं, मान लीजिए इंडियन, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेवल फॉर इंडियन, ठीक है। क्या डाल देते हैं, इंडियन, ठीक है। इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं 4 बार, 3 बार 4 बार जो भी। इसको सेव करते हैं। सेव करने से यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए इंडियन, सॉरी यहाँ पे सिटीजन को हम हटा देते हैं। ऐसे ही अंडरस्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आ रहा है, इंडियन। मान लीजिए यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। बस आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो नेम जो होगी यहाँ पे वो सेम नेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं अमेरिकन, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं पाकिस्तानी,
देख सकते हैं आप यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा, जैसे भी क्लिक करना है एक ही क्लिक होगा, देखिए यहाँ पे, क्योंकि नेम हमने अलग अलग लगाया है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम आईडी यहाँ पे, सॉरी, आईडी भी आप चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बैकएंड में यूज होगी, क्योंकि जब आप डेटाबेस में स्टोर कीजिएगा तो वो आईडी से ही लेगा, ठीक है। आप यहाँ पे तो हमने लिख दिया, इसे चलेगा क्योंकि हमने बैकएंड में कनेक्ट कुछ किया नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ अलग ऑप्शन डाल दिए, ठीक, नेम के। कहीं कहीं देखेंगे कि आप दो ऑप्शन क्लिक करने का ऑप्शन देता है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे, तो वहाँ पे ऐसा रहता है। मान लीजिए यहाँ पे हम गलत डाल दिए, तो यहाँ सेव करते हैं, देखिएगा पाकिस्तानी भी क्लिक हो रहा है और अमेरिकन भी क्लिक हो रहा है, दोनों क्लिक हो रहा है, समझ सकते हैं ना। इसलिए जब जैसे देखे होंगे कि आप यू कैन सेलेक्ट टू, ठीक है, ऐसा करके ऑप्शन रहता है, मतलब वो समझ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह होता है चेक बॉक्स, इसको हम रिमूव कर देते हैं, चलिए रहने देते हैं। आप चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी रहेगी समझने के लिए। यहाँ से हम शुरू करते हैं, चेक बॉक्स, ठीक। यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स नेम क्या रहेगा, यहाँ पे क्या ले लीजिएगा, फूड, ठीक। फूड वैल्यू डाल दिए, ठीक है। नेम यहाँ पे डाल देते हैं दाल, ठीक। ला 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 ला। आप देख सकते हैं यहाँ, अगर किसी का फेवरेट फूड पूछना है आपको तो क्या लिखिएगा, इसी तरह से कुछ भी आप समझ सकते हैं, हम कुछ भी लिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कोई बात ही नहीं है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। हमको तीनों चीज अच्छा लगता है, तो दाल चावल सब्जी इस तरह से, ठीक है। आईडी भी लगाएंगे जब बैकएंड में यूज करेंगे डेटा, तब, समझ गए। और कुछ टाइप, और कौन सा बच गया है, सबमिट हो गया। बटन, हाँ बटन, बटन देखिए, बटन दो तरीका से आप यूज कर सकते हैं। बटन जो होती है, बटन, BUTTN, बटन एक टैग भी है HTML में, समझ सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे शो हो गया बटन। अब एक बटन टाइप भी होता है, ठीक है। इनपुट में ही बटन एक एट्रीब्यूट्स, इनपुट टाइप एट्रीब्यूट्स का वैल्यू भी होता है बटन, ठीक है। यहाँ पे डाल सकते हैं क्लिक हेयर टू सबमिट, ठीक है। ओ सॉरी यार, इसको एक्स दबा देते हैं, वैल्यू, देखिए क्लिक हेयर टू सबमिट। किसी तरह भी आप यूज कर सकते हैं, जो चाहिएगा, बटन यूज कर लीजिए, इनपुट इनपुट टैग का टाइप यूज कर लीजिए, बात वही है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग और भी एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, HTML का एट्रीब्यूट्स और HTML इनपुट्स का एट्रीब्यूट्स जो हमने बता दिया था। लेवल का 4 होता है। टारगेट जो होती है एंकर टैग में हम लोग पढ़े नहीं है। एंकर टैग हम इसलिए छोड़ दिए क्योंकि CSS में एंकर टैग हम कवर कर देंगे, होवर जब समझेंगे। उसमें चार टाइप होता है, ब्लैंक होता है, अंडरस्कोर, ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, ये होता है। हमको आपको वो सब चीज बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, या फिर हम शॉर्ट्स में डाल देंगे, उसको आप एक्सेस कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, एट्रीब्यूट्स फॉर्म के लिए। आप यहाँ पे हम लोग जैसे फॉर्म लिखे हैं, अगर बैकएंड में जब हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्शन, एक्शन, ठीक है, एक्शन। और मान लीजिए मेरा है HTML, ठीक है, HTML, मान लीजिए PHP हम यूज कर रहे हैं, PHP से तो PHP कर लेंगे। मेथड कौन सा रहेगा, मान लीजिए मेथड गेट रहेगा या फिर पोस्ट रहेगा, जो भी रहेगा, समझ गए ना। वो अभी छोड़ दीजिए, अभी ऐसे काम करेगा नहीं तो बताने से कोई फायदा
है नहीं, समझ लिए, बस ऐसा होता है कुछ, ऐसा ही समझिए। आप समझिए जैसे कि आप देखे होंगे कि यहाँ पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑटो सजेशन दे रहा है, तो ऑटो कंप्लीट का भी ऑप्शन आता है, उसको ऑफ कर दीजिएगा, उसका भी एट्रीब्यूट्स है यहाँ पर लिख दीजिएगा। समझ गए ना, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या हम भूल रहे हैं? हम्म, हम्म, हाँ, सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन। जिसे आप ड्रॉप डाउन में देखे होंगे, सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, ठीक है, सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। ठीक, मान लीजिए आपके पास बाइक कौन सा है, ठीक है, बाइक कौन सा है, तो सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट आईडी, यहाँ लिख देंगे बाइक। ठीक, यहाँ पे हम डालेंगे ऑप्शन। ऑप्शन क्या क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा, मान लीजिए ऑप्शन वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू क्या रहेगी? हीरो। आप समझ सकते हैं, हीरो यहाँ डाल देते हैं। हीरो राइडर बजाज। अरे मेरे बजाज, यहाँ पे वैल्यू आप चेंज कर लीजिएगा, बस समझने के लिए हम कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए हीरो में ऑप्शन आ गया हमारे पास तीन। क्या जो भी डालिएगा आप ऑप्शन, अब यहाँ पे आईडी भी डालिएगा इनपुट फिल करने के लिए, किसी हम बार बार बताएंगे नहीं, वीडियो को हम ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप में एक मान लीजिए आपका आएगा एज, आपका एज क्या है? ठीक है, इनपुट टाइप नंबर यहाँ डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके पहले डाल देंगे इसका जो लेबल होता है, हम इसे ही डाल देते हैं, सिंपली रो लेबल हो गया यहाँ पर। ठीक है, आप अगर यहाँ पे हम देखिए एज डालें, तो एज में हमको ये ऑप्शन दे रहा है, माइनस भी चला जाएगा ये। ठीक है, तो क्या आप चाहिएगा एज किसी का माइनस हो सकता है? नहीं, तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है मिनिमम एक, मैक्सिमम क्या कोई 1000 डाल देगा? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए डाल देंगे 100 ईयर। अब देखिए ये, आप कुछ भी आप लिखिएगा नीचे माइनस लेगा ही नहीं, ऑप्शन ले लिया पर ये एरर दे देगा। देखिए, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये। समझ गए? क्या 100 से ऊपर डाल देंगे? नहीं, देखिए ये दे दिया, डालेंगे 100, ले लिया। समझ गए ना, बस सिंपल है। ठीक, अब कुछ कुछ ऐसा चीज है, मान लीजिए आपको कुछ रिमार्क लिखना है, रिमार्क्स, तो रिमार्क्स कैसे लिखिएगा? आप सिंपली में तो सिंपल लिख नहीं सकते हैं, उसके लिए एक और होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया में नेम डाल दीजिए, रिमार्क। ठीक, यहाँ पे आप रो सर्च सेलेक्ट कीजिएगा, कितना रो चाहिए आपको? रो, रोज रहेगा मान लीजिए 12। ठीक है, यहाँ पे रोज 12 रहेगा। प्लीज मार देते, प्लीज फिल द रिमार्क्स। देखिए यहाँ पे आ गया, अब इसको रिमूव कर दीजिए आराम से, यहाँ पे लिख दीजिए जो भी लिखना है, सिंपल, आई एम लर्निंग HTML फॉर्म, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये क्योंकि जब बिग इनपुट लेना है तो आप टेक्स्ट एरिया यूज कर लीजिएगा, बेस्ट होता है। समझ गए? और और हम अब टाइप समझते हैं, सिंपल जो बहुत सारा टाइप हमने कवर कर दिया, बाकी कुछ कुछ और टाइप जो होता है, मान लीजिए बटन कवर कर दिया, चेक बॉक्स हो गया, कलर हो गया, कलर हो गया, कलर हो गया, डेट, हाँ डेट होता है, डेट। देखिए अब डेट सिलेक्शन देखे होंगे आप, कभी भी फिल किए होंगे डेटा, तो डेट सेलेक्ट होता है, तो इनपुट और भी टाइप जो होता है अगर हम छोड़ देंगे तो आप वहाँ कवर कर लीजिएगा इंटरनेट से, क्योंकि कोई ज़्यादा लॉजिक वाली बात है नहीं, हम तो क्या ही ज़्यादा। देखिए यहाँ से आपको डेट डेट का सिलेक्शन का ऑप्शन दे देगा। अब जित बैकएंड का आप छोड़ दीजिए, बस अब सिंपल देखिए रो। ठीक है, इसी तरह डे टाइम हो गया, टाइम,
यहाँ पर टाइम का ऑप्शन देगा टाइम सिलेक्शन के लिए। देखिए आप बोलिएगा कि ये डिजाइन हमको समझ, डिजाइनिंग के लिए हम सीएसएस सीखेंगे, उस समय हम लोग समझेंगे, ठीक है। फाइल लेना है हमको, मान लीजिए फाइल लेना है, यूजर से फाइल इनपुट कराना है, फोटो लेना है उसको, तो यहाँ से फाइल देखिए हमारा, यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे जितना भी फाइल है यहाँ से ऑप्शन दे दिया, ठीक है। फाइल सिलेक्शन के लिए ऑप्शन दे दिया। फिर इमेज के लिए भी सिंपल होता है, मंथ्स, नंबर, पासवर्ड, पासवर्ड हाँ पासवर्ड मान लीजिए कुछ कुछ जो हमको लग रहा है अलग से हम आपको बता दे रहे हैं, जो आपको कंफ्यूजन कर सकता है। इनपुट टाइप पासवर्ड डालिए। अब यहाँ पे अगर हम पासवर्ड डालेंगे, देखिए देख सकते हैं वैलिडेशन। पहले क्या था, हम लोग जावास्क्रिप्ट से ये वाला फंक्शन यूज करते थे पहले के टाइम में, पर अब क्या है, ये हाइड जो टॉगल यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, वो ये क्या है, ऑटो वैलिडेशन HTML5 में इंटीग्रेट किया गया है, समझ गए। देखिए वो हमको हाइड भी कर रहा है और दिखा भी रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन आ गया, पहले में नहीं था, ठीक। एक होता है रेंज, मान लीजिए रेंज आपको समझना है कि व्हाट इज योर इनकम, ठीक। द इनपुट, सॉरी यार, इनपुट टाइप रेंज डाल दिए, हाँ, रेंज, देखिए यहाँ पे रेंज का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। आप यहाँ वैल्यू डाल के कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, समझे। रेंज आप कभी भी देखे होंगे, मान लीजिए फ्लिपकार्ट में ही देता है ऑप्शन सिलेक्शन के लिए, कितना से कितना रेंज में चाहिए, मान लीजिए 10,000 से लेके 20,000 के बीच में हमको प्रोडक्ट चाहिए, तो उस तरह से। एक होता है रिसेट, मान लीजिए देखिए यहाँ पे हम कुछ भी लिखे होंगे, लिख दिए हैं। चलिए पहले रिसेट हम लोग यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हम रिसेट मार दिए, रिसेट, ठीक। यहाँ पे कुछ भी लिख दिए, इंडियन, पाकिस्तानी, जो भी सिलेक्ट किए हैं, ठीक। यहाँ पे रिसेट क्लिक करेंगे, सारा डेटा रिमूव हो जाएगा, देखिए पहले जैसा ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, ठीक है। वीक भी हो गया, वीक ये सब जो सिंपल सिंपल सी है वो आप कवर कर लीजिएगा, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं इसमें। और हाँ, इनपुट का और भी कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होता है, जैसे रीड ओनली, यहाँ जैसे मीन मैक्स हमने यूज किया, ठीक है। कुछ कुछ रहेगा आप रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ईमेल नेम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर देते हैं रीड ओनली, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे हम फिल कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ हो नहीं रहा, यहाँ पे हमारा कर्सर जाएगा नहीं, ठीक है। आप इसी तरह होता है हिडन, आप हिडन जैसे आप लिखिएगा भी तो वो दिखेगा नहीं, यहाँ लिख देते हैं हिडन, मान लीजिए हिडन, अरे यार, हिडन, देखिए यहाँ पे लिखेंगे भी तो वो शो नहीं होगा। हाँ, सेव नहीं हुआ क्या, अरे हिडन काम क्यों नहीं कर रहा है। हाँ सॉरी, ये डेटाबेस में जाएगी नहीं, ठीक है, यही है हिडन। नहीं नहीं, हिडन है, डिसेबल होता है, सॉरी यार, सॉरी हम आपको गलत बता दिए। देखिए डिसेबल, अब यहाँ पे कुछ भी हम लोग इनपुट करेंगे तो दिखेगा नहीं, हिडन हम CSS में करते थे इसलिए मेरे दिमाग में यही आ गया, ऐसे होता है। पर जैसे HTML हम कुछ ज़्यादा यूज करते नहीं, HTML फॉर्म हम ज़्यादातर वर्क करते हैं CSS से, कोई भी लोग, ठीक है। बस HTML एक सिंपल सीखने के लिए है, बाकी अच्छा ही है। साइज के लिए मैक्स मिन हो गया, मैक्सिमम लेंथ, मिनिमम, ठीक है। मान लीजिए आप फाइल सेलेक्ट करवाइएगा, तो फाइल भी आप मान लीजिए कोई आदमी एक सेलेक्ट कर रहा है, नहीं, तो इसका जो एक एट्रीब्यूट्स होता है मल्टीपल, मल्टीपल कर दीजिएगा तो मल्टीपल, जितने बार भी मान लीजिए आप क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई रिपोर्ट आपको सबमिट करना है, तो रिपोर्ट कोई पर्सन अगर सबमिट कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि 4 पेज का होगा, 5 पेज का होगा, 10 पेज का,
ये रैंड जितना भी होगा तो उसके लिए हम लोग मल्टीपल यूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर इनपुट कराने के लिए पैटर्न होता है, पैटर्न के लिए हम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं वैलिडेशन। ठीक है, वो सिंपल सी है, बाकी आप इंटरनेट पे भी जाके देख सकते हैं। प्लेस होल्डर हमको बता दिया। हाँ, एक चीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी आप देखे होंगे कि नहीं, नेम आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड जैसे ही डाल दिए, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे रिक्वायर्ड है ये, आप बिना इसको स्किप किए हुए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं कुछ। ठीक है, और सबमिट कर रहे हैं, तो देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज फिल आउट दिस। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड को हम यहाँ से रिमूव कर दिए तो ये ऐसे भी हमारा सबमिट हो जाएगा। चलिए कुछ नहीं लिखेंगे तो पर भी सबमिट हो जाएगा। समझ गए ना? देखिए, पर यहाँ पे ये वैलिडेशन लगा हुआ है, जीमेल है इसलिए। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। अब देखिए, पहले एक दो चीज़ आपको हम बता देते हैं, जैसे कि कभी कभी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि अगर HTML से एक दो क्वेश्चन पूछ दिया इंटरव्यूअर, तो आपको सिंपली पूछेगा कि HTML में गेट पोस्ट मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें डिफरेंसेस क्या क्या होता है, कब हमको गेट यूज़ करना चाहिए, कब पोस्ट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पे आर्गू ये भी कर सकते हैं कि गेट के लिए हमको डेटा लेने के लिए, पोस्ट के लिए डेटा डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। बात सही है, पर HTML में ऐसा होता है जब मेथड हम लोग लगाते हैं, तो जिसे देखेंगे आप, लिंक लिंक जैसे हम लोग लेते हैं, लिंक जनरेट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो एक दो चीज़ होता है कि देखिए, गेट में एक चीज़ होता है कि कुछ 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 लिमिट होता है करेक्टर यूज करने के लिए, जैसे उसमें शायद 2040-48 के बीच में ही मैक्सिमम करेक्टर हम लोग ले सकते हैं। और गेट सेफ नहीं होता है। सेफ इसलिए नहीं होता क्योंकि जो भी डेटा हम लोग फिल किए होंगे वो URL में शो हो जाएगा। समझ गए ना? ये चीज़ हो जाएगा। अब जब हमको सेंसिटिव डेटा कहीं शेयर करना है तो उसके लिए गेट नहीं, हम लोग पोस्ट यूज करेंगे। समझे? क्योंकि पोस्ट में कोई लिमिट भी नहीं है और सिक्योरिटी के लिए सही है। उसको हम लोग बुकमार्क भी नहीं करेंगे। ठीक, और यही है, बाकी कुछ है नहीं। अगर सिंपल डेटा शेयर करिएगा तो गेट यूज करिएगा। बाकी हम जब जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे और जब बैकएंड पढ़ेंगे उस समय हम तो ये सब और भी मेथड बहुत सारी होती है, वो आपको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं है। तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं, काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है, इतना तो एक्सपेक्ट किए नहीं थे। तो अगर इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं और चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ सजेशन होगी तो ज़रूर फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपको माई एसक्यूएल का प्लेलिस्ट मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो माई एसक्यूएल का प्लेलिस्ट को आप यहाँ से एक्सेस कर लीजिए, उसको कवर कीजिए, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो हम अब जब करेंगे तो ज़्यादा कुछ खास क्वेरी हम वहाँ पे बताएंगे नहीं कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। और HTML का पार्ट 1 जरूर पढ़ें, इसके मतलब एक बार से 2 बार 3 बार जो भी होता है, क्योंकि बेसिक वहाँ पे बताए हैं। यहाँ पे हम HTML फॉर्म को ऑलरेडी सिंपली कवर किए हैं। ठीक है, और भी एक्स्ट्रा फीचर जो होती है HTML फॉर्म में, वो आप इंटरनेट से एक्सेस कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।